नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम फ्रांस में हो रही लगातार हिंसा के बारे में डिस्कशन करेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांस में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे के मुख्य कारण क्या हैं। दोस्तों, आज के लेक्चर की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप के एक कथन के साथ करना चाहूँगा, जिसमें उनसे पेरिस के बारे में पूछा गया था। तो उन्होंने कहा पेरिस अब वो पेरिस नहीं रहा, क्योंकि पेरिस एक ज़माने में अपनी शाम के लिए जाना जाता था। लेकिन आज जो फ्रांस में पिछले कई वर्षों से लगातार हिंसा हो रही है, उस हिंसा की वजह से पेरिस की जो शाम हुआ करती थी, अब वो शाम वैसी नहीं रह गई जिसके लिए पहले पेरिस जाना जाता था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस कई लंबे अरसे से अपने शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। एक आंकड़ा 2021 का जिसमें बताया गया लगभग 5 लाख लोगों ने फ्रांस में असाइलम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। और इसमें कई ऐसे लोग हैं जो अरब मूल के, सीरियाई मूल के और अफ्रीकी मूल के लोग हैं। कारण ये है कि कई देश जहां पर अशांति मची हुई है, गृह युद्ध की स्थिति है, वो यूरोप में असाइलम लेने जा रहे हैं। और असाइलम का मुख्य केंद्र फ्रांस बन चुका है, क्योंकि फ्रांस में कई बार ऐसे कानून बनाए गए हैं इतिहास में जो कहीं ना कहीं लोगों को उदार बनाते हैं, उनकी सरकार को उदार बनाते हैं और असाइलम को प्रमोट करते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो फ्रांस में अभी हिंसा जारी है उसके पीछे कुछ असाइलम के रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रेसिज्म के आरोप फ्रांस की पुलिस पर लगे हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक 17 वर्षीय लड़का जिसका नाम था नाहेल, इसको पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है। और उसके बाद फ्रांस में लगातार हिंसा जारी है। इसमें कई शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों को फूंक दिया गया है, वाहनों को जला दिया गया है। और फ्रांस में जितने भी मानवतावादी या ये कहें कि जितने भी आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं वो रोड्स में आ चुके हैं। वहाँ की जो सोशलिस्ट पार्टी है उनके नेता ये कह चुके हैं कि यदि कोई भी लड़का कार चला रहा है, यदि पुलिस उसको चेकिंग के लिए रोकती है और नहीं रोकता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पुलिस उसको गोली मार देगी। तो आज का लेक्चर पूरी तरीके से डेडिकेट है फ्रांस में होने वाली हिंसा के पीछे। आप मेरे पीछे जो स्क्रीन में देख पा रहे होंगे विजुअल्स हैं फ्रांस में जो एक तरीके का टकराव की स्थिति बन चुकी है। वहाँ के जो सामान्य लोग हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि फ्रांस एक लिबरल सोसाइटी के रूप में जाना जाता है। फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर हर मजहब के लोग रहते हैं। लेकिन फ्रांस में पिछले कई वर्षों से जो इमिग्रेंट्स हैं, इन लोगों ने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं जिसकी वजह से फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना रहता है। आपको याद होगा पिछले 2 वर्ष पहले फ्रांस में एक कैरिकेचर बना दिया गया था मोहम्मद साहब का, जिसकी वजह से फ्रांस में एक लंबे समय तक विरोध रहा और हिंसा होती चली गई। इसके बाद फ्रांस में फिर से 2-3 बार हिंसा हो चुकी है, जिसमें कई बार आईएसआईएस ने वोल्फ अटैक कराया था, जिसमें फुटबॉल ग्राउंड से बाहर आ रहे लोगों के ऊपर ट्रक ने टक्कर मार दी थी। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स क्या करते हैं कि फ्रांस को एक इंटरनेशनल गलत इमेज की ओर ले जाते हैं। और ये हिंसा जो फ्रांस में लगातार हो रही है इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन वर्तमान में जो हिंसा हुई है इसके पीछे का कारण हम जानने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले अपन यहां पर हेडलाइंस ले लेते हैं। आखिर न्यूज़ है क्या? यहां पर जो टॉपिक है, व्हाई इज फ्रांस बर्निंग? आखिर ये जो फ्रांस है ये जल क्यों रहा है? फ्रांस हैज बीन ग्रिप्ड बाय रेंज ऑफ वायलेंट इंसिडेंट्स इंक्लूडिंग राइट्स, प्रोटेस्ट एंड लूट। मतलब पिछले कई दिनों से फ्रांस में एक एक करके हिंसा के कई सारे मामले देखने को मिले हैं, जिनमें दंगे, प्रोटेस्ट और लूट की वारदातें शामिल हैं। देखिए, प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना ये एक कहते हैं ना सिविल सोसाइटी की पहचान मानी जाती है। इससे डेमोक्रेसी को मजबूती मिलती है। लेकिन जब यही प्रोटेस्ट आपका वायलेंस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये सिविल सोसाइटी की शांति को भंग कर देता है और देश में अराजकता को भी बढ़ावा देता है। तो फ्रांस में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है वर्तमान समय में देश जल रहा है। एक तरीके से अराजकता का प्रसार पूरे देश में हो चुका है। Videos of people taking to streets and vehicles being set on fire are doing the rounds of social media and the scenes are horrific. सोशल मीडिया में कई सारे ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें लोग गाड़ियों में आग लगा दे रहे हैं, इमारतों में आग लगा दे रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते चले जा रहे हैं, पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पर घायल हो चुके हैं। और इस घटना का जो कनेक्शन है वो पुलिस से भी है, क्योंकि जो लड़का है नाहेल, जो अल्जीरियाई मूल का है, तो उसको जो गोली मारी थी वो पुलिस ऑफिसर ने ही मारी थी। पुलिस ऑफिसर्स हैव फियर्सली क्लैश्ड विद द प्रोटेस्टर्स, यानी पुलिस वालों की प्रोटेस्टर्स से लगातार झड़प होती जा रही है। और जो सिनेरियो है, जो सीन है, लगातार वर्स होता चला जा रहा है जैसे जैसे हर एक दिन गुजर रहा है। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रेशर है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि जो फ्रांस में अनरेस्ट हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, आप ये जो इमेज देख रहे हैं ये
एक 17 साल के युवक की जिसका नाम है नाहेल। और ये जो नाहेल युवक है एक्चुअली ये फ्रांस में कुछ टेक अवे डिलीवरी का काम किया करता था। स्कूल जाने में ज़्यादा इसकी रुचि नहीं थी, ज़्यादा पढ़ने की इसने कोशिश नहीं करी। इसका मकसद था इलेक्ट्रिशियन बनना। और इसकी जो मूल यदि अपन बात करें कि ये नेटिव कहाँ का था तो ये अल्जीरिया का था। और इसकी माँ कहती है, इसकी माँ ने आरोप लगाया है क्योंकि ये अल्जीरियाई मूल का था इसलिए इसके साथ कई बार भेदभाव किया गया है। पूर्व में भी इसको पुलिस ने बार बार रोका है और पुलिस की तरफ से बयान आया है कि इसको कई बार रोका गया था। हालांकि जिस दिन घटना हुई है उस दिन पुलिस चेकिंग के दौरान ये गाड़ी छोड़ के भागने की इसने कोशिश करी थी और वहीं पर इसको गोली मार दी गई थी। लेकिन इससे पहले भी इसको कई बार रोका गया था और इसको एक बार ट्रायल के लिए जुवेनाइल कोर्ट में भी लाया गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको जब जब लॉ के सामने प्रस्तुत किया जाता था ये वहां से बच निकलता था। तो यहां पर जो कहानी है पूरी की पूरी इस नाहिल नाम के लड़के की है। It all started when a police officer fatally shot a 17-year-old named Nahil near Paris. पेरिस के पास, पेरिस का जो आउटस्कर्ट होता है, बाहरी क्षेत्र होता है, वहां पर इसको गोली मार दी गई थी। Nahil was reportedly driving a car when he was shot at close range. इसको गाड़ी चलाते वक्त एक मतलब कहते हैं ना अपन पॉइंट ब्लैंक से इसको गोली मार दी गई थी। एट अ ट्रैफिक स्टॉप नियर नेल्सन मंडेला स्क्वायर। तो पेरिस के बाहरी क्षेत्र में जो नेल्सन मंडेला चौराहा है वहीं पर इसको गोली मार दी गई। कब? ट्यूसडे मॉर्निंग है। नाहेल रिपोर्टेडली डाइड फ्रॉम अ सिंगल शॉट थ्रू हिज लेफ्ट आर्म एंड चेस्ट। एक सिंगल शॉट में ही इसकी डेथ हो गई थी। पुलिस एंड पैरामेडिक्स ट्राई टू रेस्क्यूएट हिम बट ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड लेटर। पुलिस ने और पैरामेडिकल स्टाफ ने इसको बचाने की कोशिश करी लेकिन बाद में इसको मृत घोषित कर दिया गया। रॉयटर्स जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है उसने रिपोर्ट में अपनी ये सारी चीजें बताई हैं। एज पर द रिपोर्ट एन ऑफिसर टोल्ड इन्वेस्टिगेटर्स दैट ही वांटेड टू अवॉइड अनदर चेज, ही फियर्ड अनदर पर्सन वुड गेट हर्ट। अब यहां पर दो तरह के सिनेरियो बन रहे हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि इनकी गाड़ी को रोका जाता है, ये रुकते नहीं है। अब पुलिस को कई बार क्या ये डर भी लगता है कि जब पुलिस इसके पीछे भागेगी तो ऐसा ना हो जो वहां पर जो लोग सड़क पे चल रहे हैं उनके ऊपर ये गाड़ी चढ़ा दे व्यक्ति जाके, क्योंकि 17 साल की उम्र में फ्रांस में ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाता है। तो पुलिस को लगता था कि यदि धरपकड़ चालू की या चेस किया गया इसको, इस चेस करने के दौरान ऐसा ना हो कि ये जो नाहेल है ये दूसरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे, तो इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा स्टेप लिया गया। ये पुलिस की तरफ से वक्तव्य में बताया गया है। आगे देखते हैं। अब यहां पर जो प्रोटेस्टर हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनके कई सारे पुलिस के ऊपर आरोप हैं। एक्टिविस्ट का कहना है चूंकि जो नाहेल था इसकी जो रेस थी, इसकी जो नस्ल थी वो यूरोपियन नहीं थी, वो अल्जीरियाई मूल का था। और जब भी बात आती है रेस की तो यहां पर हमको याद आ जाता है अमेरिका में एक इंसिडेंस हो गया था कुछ सालों पहले जॉर्ज फ्लॉयड का, जिसमें ब्लैक वर्सेस व्हाइट आंदोलन को हवा दे दी थी पूरी दुनिया में। क्योंकि वहां पर अमेरिका का एक पुलिसकर्मी था, उसने जॉर्ज फ्लॉयड को रोका, वो टैक्सी चला रहा था और जॉर्ज फ्लॉयड का जो रंग था वो अश्वेत था जबकि पुलिस श्वेत था। वहां पर रोका गया, रोकने के बाद उसको वहीं पर पुलिस ने नीचे दबाकर उसके ऊपर अटैक किया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो इसी तरीके के मामले की यहाँ पर एक्टिविस्ट लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि जो पुलिस थी वो बेसिकली नाहेल को अरब रेस का देख रही थी और उसका जो अरेबियन रेस था वो उसकी हत्या का मुख्य कारण बना है। तो activists believe that it was Nahel's race that played a factor in his killing. His killing has put a spotlight on the alleged police discrimination against minoritized communities in France. मतलब अब एक्टिविस्ट का कहना है कि फ्रांस में जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनके ऊपर पुलिस इस तरीके की हिंसा पहले भी करती आई है। पुलिस का बर्ताव एंटी माइनॉरिटीज है फ्रांस में, ऐसा फ्रांस के ही एक्टिविस्ट लोग कह रहे हैं। Nahel's killing has been compared to the killings of George Floyd, अभी जो मैंने आपको बताया, in the US and other people of color at the hands of law enforcement. पुलिस भी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है। तो जॉर्ज फ्लॉयड की जिस तरीके से अमेरिका में हत्या हुई थी जिससे श्वेत और अश्वेत के बीच का जो विवाद है गहरा गया था, ठीक उसी तरीके की हत्या इस मैटर में देखी जा रही है। As per an AP report, despite the differences between the culture of the US and France, the shootings have shown how the US is not alone in its struggles with systematic racism and police brutality. तो देखो मतलब पश्चिमी देशों में कई तरह के मामले अब देखने को आ रहे हैं। पहला हो गया आपका रेसिज्म। रेसिज्म में यदि अपन बात करें, अच्छा जो रेसिज्म है ये सिर्फ ब्लैक वर्सेस व्हाइट नहीं है,
अमेरिका और यूरोप में बेसिकली यदि अपन देखें तो वहां पर एशियन मूल के नागरिकों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है और इनको एक अलग रेस ट्रीट किया जाता है। इसलिए एशियन मूल या अफ्रीकन मूल के लोगों को कई तरीके के दुर्व्यवहार और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। तो अब जो एक्टिविस्ट ने खुलकर बोलना स्टार्ट कर चुके हैं कि जो माइनॉरिटीज होती हैं या जो दूसरे नस्ल के लोग होते हैं उनके खिलाफ पुलिस की ब्रुटैलिटी बढ़ती चली जाती है और वहां उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी बढ़ता है। आगे देखते हैं इसमें। अब रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि जो लोकल प्रोसिक्यूटर हैं जिनका नाम है पास्कल प्राश, इन्होंने कहा है फ्रेंच पुलिस स्पॉटेड नाहिल ड्राइविंग अ मर्सिडीज इन अ बस लेन, यानी सुबह के 7:55 पर ये जो भाई नाहिल हैं ये मर्सिडीज बस लेन में चला रहे थे। कहां पर चला रहे थे? पेरिस के बाहर वाले क्षेत्र में। पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की। दे ट्राइड टू पुल ओवर द कार with the help of sirens and lights, but Nahil disobeyed and committed many traffic offenses endangering the lives of pedestrians. यानी पुलिस ने सायरन के माध्यम से इनको बार बार रोकने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी ये लगातार गाड़ी चलाते चले गए। और जो पेडेस्ट्रियंस का मतलब होता है जो सड़क पे पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उनकी जिंदगी को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया था, ऐसा कहना है वहां के लोकल प्रोसिक्यूशन का। इसके बाद the police then caught up with the car in a traffic jam and officers tried to stop him by asking him to turn off the ignition, but when the car tried to get away again, an officer fired at close range through the driver's window. लगभग आगे के चौराहे में ट्रैफिक जाम की स्थिति बन चुकी थी। पुलिस ने नाहिल को रोकने की कोशिश करी। नाहिल लगभग रुक भी गया था, फंस भी चुका था, लेकिन उसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर ने गोली चला दी। अभी जो नाहिल पर गोली चलाई उसके बाद इसकी डेथ हो गई और इसका पूरा वीडियो बन गया, जिसकी वजह से एक लंबा प्रोटेस्ट फ्रांस में भड़क गया और लोगों ने आरोप लगाना स्टार्ट कर दिए कि फ्रांस की पुलिस ने रेसिस्ट माइंडसेट से नाहिल की हत्या की है। सीधे सीधे आरोप लगना स्टार्ट हो गए। अभी जो वायलेंस है ये पेरिस के आउटस्कर्ट्स से शुरू होकर फ्रांस के बड़े बड़े शहरों तक पहुंच गया। यदि अपन बात करें तो मार्सिली, ये भी एक फ्रांस का अच्छा बड़ा शहर है। लियोन, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये फ्रांस का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। इसके बाद तुलुसी, ये भी फ्रांस का बहुत बड़ा शहर है। स्ट्रासबर्ग और लिली, इन सारे शहरों में हिंसा शुरू हो गई। लगभग 45,000 पुलिस वालों को डिप्लॉय किया गया है फ्रांस के स्ट्रीट्स में और इस दौरान लगभग 270 लोगों को अरेस्ट किया गया है। साथ ही साथ ये जो पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 2000 से ऊपर लोगों को अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है। और इसके बाद जो मार्सिली के मेयर हैं बेनॉइट पेन, इन्होंने नेशनल गवर्नमेंट से आग्रह किया है, राष्ट्रीय सरकार से आग्रह किया है, नहीं वहां की केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि हमको एडिशनल ट्रूप्स की जरूरत है, हमको अतिरिक्त सैनिकों की, अतिरिक्त पुलिस वालों की जरूरत है। इसके बाद यदि अपन बात करें लॉयन सिटी की, तो ये जो लॉयन सिटी है इसमें पुलिस फोर्सेस लगातार डिप्लॉयड हैं और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है, कैसे भी करके कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखो यहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं इन्होंने वायलेंस का रुख इख्तियार कर लिया है और ये लगातार हिंसा करके वहां पर सार्वजनिक वाहनों में भी आग लगा रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टीज में भी आग लगा रहे हैं, बिल्डिंग्स को भी टॉर्च कर दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या बनता चला जा रहा है। तो दोस्तों इससे एक चीज क्लियर हो गई है कि एक छोटी सी चिंगारी आपके पूरे देश को झकझोर के रख सकती है और फ्रांस में भी यही हुआ है। अब फ्रांस में जो ये हो रहा है इसके पीछे का एक सबसे प्रमुख कारण ये भी है कि फ्रांस के संविधान में असाइलम को काफी लिबरल रखा गया है, यानी बाहर यदि किसी देश में गृह युद्ध की स्थिति बनती है तो वहां के नागरिक फ्रांस में नागरिकता के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, असाइलम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अब फ्रांस में जो रेस है वो मिक्स्ड हो चुकी है, वहां की डेमोग्राफी बदल चुकी है, वहां अफ्रीकन मूल के लोग रह रहे हैं, वहां पर एशियन मूल के लोग रह रहे हैं, वहां पर अरब्स भी रह रहे हैं और
एक इंसिडेंस मैं बताता हूँ, लास्ट ईयर जो फीफा वर्ल्ड कप था उसमें सेमीफाइनल में फ्रांस और मोरक्को का मैच हुआ था और फ्रांस में बड़ी तादाद में मोरक्को के लोग भी रहते हैं। तो ये जो मैच था इसे फ्रांस ने जीत लिया था 1-0 से। अब वहां पर जैसे ही फ्रांस के जो समर्थक हैं या वहां के नागरिक हैं पेरिस के सड़कों पर पहुंचे जश्न मनाने के लिए कि फ्रांस सेमीफाइनल मैच जीत चुका है, वहीं पर जो मोरक्को के अप्रवासी लोग थे वहां पर जो रह रहे थे उन्होंने नेटिव लोगों के साथ हिंसा शुरू कर दी। ये हिंसा भी दंगे में कन्वर्ट हो गई थी। तो उस समय भी फ्रांस सुर्खियों में आया था। 2005 में भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था जब 2 टीनेजर्स की करंट लगने से मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि फुटबॉल क्लब में कुछ मैच चल रहा था, वहां पर तनाव हुआ, फिर पुलिस वहां पर आई, पुलिस ने वहां पर एक तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की। इस दौरान 2 टीनेजर्स भाग निकले, पुलिस उनको चेस करने लग गई और वो छिपने के लिए पावर स्टेशन पहुंच गए जहां पर करंट लगकर उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे भी फ्रांस में बड़ी तादाद में दंगे भड़क गए थे। तो ये जो एक तरीके से अब फ्रांस में वायलेंस हो रहा है, ये कोई सामान्य वायलेंस नहीं है, ये कम्युनिटी वायलेंस में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आया होगा। थैंक यू।